नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 अवतार नवदुर्गा को समर्पित है, जो अपने भक्तों को शक्ति और समृद्धि देती है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी इन 9 शुभ दिनों के दौरान उपवास रखता है और देवी के 9 अवतारों की पूरी भक्ति से पूजा करता है, उसे माँ का आशीर्वाद मिलता है। माँ दुर्गा उनकी सभी समस्याओं का समाधान करती है और उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। आइए माँ दुर्गा के 9 अवतारों पर एक नजर डालते हैं, जिनकी नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा की जाती है। देवी शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा ने पार्वती के स्वरूप में हिमालय के घर जन्म लिया था, जिस वजह से देवी का नाम शैलपुत्री पड़ा था। माँ शैलपुत्री के एक तरफ त्रिशूल और दूसरी तरफ कमल है। उनके सिर के पीछे आधा चांद है। देवी के इस रूप से जीवन में पर्वत के समान धन समृद्धि आती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और स्वास्थ्य पाने के लिए की जाती है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इस दिन पूजा के बाद माता के चरणों में गाय के घी का भोग लगाने से निरोगी काया का आशीर्वाद मिलता है। जय माँ शैलपुत्री। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। वह एक हाथ में रुद्राक्ष की माला और दूसरे हाथ में कमंडल लिए नजर आती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी प्यार और बलिदान को दर्शाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा जीवन में सफलता के लिए और सिद्धियां पाने के लिए की जाती है। इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहने। पूजा के बाद माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाने से सभी घर वालों की उम्र लंबी होती है। जय माँ ब्रह्मचारिणी। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। उनकी 10 भुजाएं हैं और माथे पर अर्धचंद्र बना है। उनके चेहरा अति गंभीर है और वह बाघ की सवारी करती है। वो सभी बुराइयों को नष्ट करने और दुखों को दूर करने के लिए जानी जाती है। इस दिन भूरे या ग्रे कलर के कपड़े पहनकर माता का पूजन करना चाहिए। ये रंग बुराई को नष्ट करके दृढ़ संकल्प को जगाता है। इनकी पूजा से सकारात्मकता महसूस होती है। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों को खिलाने से वे सभी दुखों को दूर करती हैं। जय माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा देवी के रूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। उसके नाम का तात्पर्य है कि वो ब्रह्मांड की निर्माता है। माँ कुष्मांडा को सिद्धि की देवी भी कहा जाता है। नवरात्रि के दौरान नारंगी रंग के कपड़े पहनकर उनकी पूजा करने से माता प्रसन्न होती है। देवी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए माँ कुष्मांडा को मालपुआ चढ़ाएं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है और हमारे जीवन के दुख दूर होते हैं। माँ कुष्मांडा अपने भक्तों को ज्ञान का आशीर्वाद देती है। जय माँ कुष्मांडा। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंदमाता की आराधना की जाती है। कमल के फूल पर विराजमान इस देवी की 4 भुजाएं हैं। वह अपने दोनों हाथों में कमल लिए हुए नजर आती है। देवी स्कंदमाता भगवान कार्तिकेय की माता है। वह गोद में अपने पुत्र कार्तिकेय को पकड़े हुए और शेर पर सवार नजर आती है। दुर्गा देवी के इस स्वरूप से खुशी, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन सफेद रंग के वस्त्र पहने और पूजा के बाद माँ को केले का भोग लगाएं। केले का भोग लगाने से शारीरिक स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ रहता है। ऐसी मान्यता है कि स्कंदमाता की पूजा करने से जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, तो उनकी इच्छा माता जरूर पूरी करती है। माँ आदिशक्ति का ये स्वरूप संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला माना गया है। ऐसे में संतान सुख की इच्छा के साथ जो व्यक्ति माँ स्कंदमाता की आराधना करना चाहता है, उन्हें नवरात्रि की 5वीं तिथि को लाल वस्त्र में सुहाग चिन्ह सिंदूर, लाल चूड़ी, आलता, लाल बिंदी, लाल फूल, सेब और चावल बांधकर माँ की गोद भरनी चाहिए। ध्यान रहे, स्कंदमाता की पूजा में कुमार कार्तिकेय का होना जरूरी माना गया है। जय माँ स्कंदमाता। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। ये दिन माँ कात्यायनी को समर्पित होता है। माँ कात्यायनी को योद्धा देवी माना जाता है। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद शहद का भोग लगाना चाहिए। इनकी पूजा में शहद का प्रयोग जरूर किया जाना चाहिए, क्योंकि माँ को शहद बहुत पसंद है। शहद युक्त पान का भोग भी देवी कात्यायनी को लगता है। देवी कात्यायनी की पूजा करने से भक्तजनों में शक्ति का संचार होता है और वो इनकी कृपा से अपने दुश्मनों का संहार करने में सक्षम हो पाते हैं। इनकी पूजा से हर तरह के संकट दूर हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा से अविवाहित लड़कियों के विवाह के योग बनते हैं और सुयोग्य वर भी मिलता है। देवी कात्यायनी की पूजा करने से हर तरह का भय भी दूर हो जाता है। जय माँ कात्यायनी। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित माना जाता है। देवी का ये रूप सबसे आक्रामक है। इनके एक हाथ में तलवार और दूसरे में त्रिशूल है। उनका सांवला रंग और उग्र रूप उन्हें देवी दुर्गा के अन्य अवतारों से अलग बनाता है। उनके माथे पर तीसरी आंख है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उनके भीतर पूरा ब्रह्मांड है।
माता कालरात्रि की पूजा में लाल गुड़हल के फूलों का विशेष महत्व है। देवी को गुड़हल का फूल बहुत प्रिय है। अगर उपलब्ध हो तो 108 गुड़हल के फूलों की माला बनाकर देवी को भेंट करना चाहिए। इससे देवी कालरात्रि अत्यंत प्रसन्न होती हैं। भक्त देवी को प्रसन्न करने के लिए गुड़ का भोग भी लगाते हैं। गुड़ का भोग लगाने से अचानक आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। देवी के इस रूप से दुश्मन दूर होते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने से जीवन के आर्थिक कष्ट दूर होते हैं और नकारात्मक शक्तियाँ भागती हैं। जय माँ कालरात्रि। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू है। महागौरी अपनी सुंदरता और उदारता के लिए जानी जाती है। इस दिन गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और माता को सफेद पुष्प अर्पित करने चाहिए। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी को हलवा, पूरी, सब्जी, काले चने का भोग लगाएं। नारियल माँ महागौरी के लिए आदर्श प्रसाद माना जाता है। माता रानी को लाल चुनरी अर्पित करें। अगर आपके घर अष्टमी पूजी जाती है तो आप पूजा के बाद कन्याओं को भोजन भी करा सकते हैं। ये शुभ फल देने वाला माना गया है। माता महागौरी के पूजन से दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। साथ ही श्रद्धा पूर्वक अर्चना करने से निसंतानों को संतान सुख मिलता है। माँ महागौरी जीवन को धन, स्वास्थ्य और सभी तरह की खुशहाली से भर देती है। जय माँ महागौरी। नवरात्रि पर्व के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री माँ लक्ष्मी की तरह कमल पर विराजमान है और माँ 4 भुजाओं से युक्त है। 9वें दिन माता सिद्धिदात्री को हलवा, पूरी, काले चने, मौसमी फल, खीर और नारियल का भोग लगाया जाता है। माता की पूजा करते समय बैंगनी या जामुनी रंग पहनना शुभ रहता है। ये रंग अध्यात्म का प्रतीक होता है। नवरात्रि की 9वीं तिथि पर कन्या पूजन करने का विधान है। कन्या पूजन में कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए, अन्यथा 2 कन्याओं के साथ भी पूजा कर सकते हैं। कन्याओं के साथ एक लांगूरा भी होना चाहिए। कन्या पूजन करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर के सभी सदस्यों की उन्नति होती है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाना चाहिए। इससे मृत्यु भय से राहत मिलती है। साथ ही अनहोनी होने की घटनाओं से बचाव भी होता है। माँ सिद्धिदात्री पूर्णता का प्रतीक है और कहा जाता है कि वे अपने भक्तों को अप्राकृतिक घटनाओं से बचाती हैं। जय माँ सिद्धिदात्री। आइए जानते हैं 9 देवी के वो 9 मंत्र जिनके 108 बार जाप करने से दुर्गा माँ प्रसन्न होती है और अपनी करुणा और आशीर्वाद बरसाती है। जय माता दी।